इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया था। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है ओ ई इंटू डी एस होता है। कब होता है इसका मैंने रीजन बता दिया था। जब पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तब इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं होता, किसी कोण पर झुका होता है, इस स्थिति में सदिश ई डॉट सदिश डी एस लिखते हैं, या इसको लिखा जाता है ई डी एस क्रॉस थीटा के बराबर लिखते हैं। और मैंने एक नोट बताया था, यदि पृष्ठ बहुत बड़ा है ना, तो पृष्ठीय समाकलन के पदों में फाई ई को इस प्रकार लिखते हैं। पृष्ठीय समाकलन यस संपूर्ण पृष्ठ यस के लिए लिखते हैं सदिश ई डॉट सदिश डी एस, या इसको लिखते हैं पृष्ठीय समाकलन यस ई डी एस क्रॉस थीटा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब विद्युत फ्लक्स, अब आवेश और विद्युत फ्लक्स के बीच में क्या संबंध होता है, इस पर आधारित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसको बोला जाता है गॉस प्रमेय। उस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं और ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग है गॉस प्रमेय। कई पुस्तकों में ऐसा भी लिखा है गॉस प्रमेय। चलिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये इसके बीच में संबंध होता है ना, उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, है ना। किसी आवेश और उस आवेश के कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध को दर्शाने के लिए भौतिक शास्त्री कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है उसको मैं राइटिंग वर्क करके लिखवा देता हूँ, है ना। तो इस पर नोट्स बनाते। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी आवेश तथा उसके कारण किसी बंद पृष्ठ, याद रखना गॉस प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। जो गॉस प्रमेय होता है वो आवेश और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच संबंध होता है। ये बात आप याद रखेंगे, संबंध होता है। इसका कथन लिख लेते हैं ना। गॉस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय बोलता है क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद
पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में उपस्थित, वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 8/ε0 गुना होता है। डबल कोट बंद। ये स्टेटमेंट है जहाँ ε0 को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था। ε0 है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है। तो ये स्टेटमेंट है ना, 2 नंबर का आएगा तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये तो सिंपल जानकारी है ना, ये है स्टेटमेंट में। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 8/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट है, इसको सूत्र रूप में बता देता हूँ, है ना। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में उपस्थित, वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश स्मॉल q हो तो उस बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स को कैसे लिखते मैंने बताया था। संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन यस सदिश ई डॉट सदिश टी एस। इसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान होता है पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 8/ε0 गुना, मतलब ये होता है फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ये होता है गॉस प्रमेय का सूत्र, गॉस प्रमेय का सूत्र। फाई का मान इतना होता है, मतलब इसका मान इतना होता है। तो इसको अब प्रूफ करते हैं, है ना, सिद्ध करते हैं। निगमन, निगमन, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपकी पुस्तक में गोलीय पृष्ठ के लिए बनाया है, या आप किसी भी पृष्ठ के लिए बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गोलीय पृष्ठ न लेकर किसी भी आकृति का पृष्ठ लेता हूँ, क्योंकि इससे न्यूटाइप जो बनते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। आप चाहे तो उस प्रकार से भी बना सकते हैं और मैं उसको भी समझा दूंगा, है ना। तो चलिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। इस टाइप का पढ़ेंगे तो यहाँ से न्यूटाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ कैपिटल यस एक बंद पृष्ठ है। मान लेता हूँ कैपिटल यस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर एक +q आवेश स्थित है और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ S पर कोई बिंदु P है ना स्थित है। फिर से सुन लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कैपिटल S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +q स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। तो चलिए लिख लेते हैं। माना कैपिटल S एक बंद पृष्ठ है। माना कैपिटल S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर, जिसके अंदर बिंदु O पर
माना कैपिटल एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। मान लेते फिर माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, मैंने बताया था आपको किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वायु या निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का वर्ग, ये होती है समीकरण नंबर 1। और ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसकी दिशा क्या होगी इसको भी समझ लेते हैं, है ना। P प्लस आवेश है और मैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, तो ये प्लस आवेश इस एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बाहर की ओर होगी, मतलब OP दिशा में होगी, है ना। इसकी दिशा सदिश OP के अनुदिश होगी। इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मान लेता हूँ, माना कैपिटल एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। तो अब किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा है तो वही लिख देता हूँ। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R वर्ग होगी, और इसकी दिशा, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदिश OP के अनुदिश होगी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब मैं मान लेता हूँ ये जो पृष्ठ कैपिटल एस है ये कई छोटे छोटे अल्प पृष्ठों से मिलकर बना होगा। मैं मान लेता हूँ ये जो बिंदु P है वो ds क्षेत्रफल वाले किसी अल्प पृष्ठ से घिरा हुआ है, जिसका जो इस ds क्षेत्रफल वाले पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश है ना, वो सदिश ds pn दिशा में है। चलिए इसके आगे आपको क्या लिखना है यहाँ समझते हैं, है ना। अब मान लेते हैं, माना बिंदु P ds क्षेत्रफल वाले किसी अल्प पृष्ठ से घिरा हुआ है। मैं मान लेता हूँ बिंदु जो P है वो ds क्षेत्रफल वाले किसी अल्प पृष्ठ से घिरा हुआ है, जिसके क्षेत्र सदिश मतलब अभिलंब की बात कर रहा है। इस पृष्ठ का अभिलंब क्षेत्र सदिश ds मतलब अभिलंब Pn है ना, जिसके क्षेत्र सदिश, इसको मैं अभिलंब Pn भी बोल सकता हूँ, अभिलंब Pn, जिसके क्षेत्र सदिश ds की दिशा सदिश Pn के अनुदिश होती। तब आपने पढ़ा है कि अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको मालूम है, तो तब अल्प
पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ डी फाई ई। और ये होता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्र सदिश का अदिश गुणनफल, या इसको लिखते ई डी एस क्रॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, जहाँ थीटा क्या होता है, जहाँ थीटा सदिश ई और क्षेत्र सदिश डी एस के बीच का कोण है, मतलब ये वाला है थीटा चित्र में। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 से ई का मान यहाँ रख देते हैं 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, चलिए मान रख देते, क्या हो जाएगा ई फाई डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर का वर्ग, और ये है डी एस क्रॉस थीटा। इस प्रकार हो जाएगा, इसको अरेंज करके डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको लिखता हूँ डी एस क्रॉस थीटा बटे आर का वर्ग। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद यहाँ जो मैं बोल रहा था न्यू टाइप, वो ध्यान रखेंगे कैसा न्यू टाइप, ये राशि क्या है डी एस क्रॉस थीटा बटे आर वर्ग, इसको ध्यान रख लेना चुन के। डी एस क्रॉस थीटा बटे आर का वर्ग बराबर होता है अल्प पृष्ठ, ये वाला अल्प पृष्ठ डी एस है ना, अल्प पृष्ठ डी एस द्वारा बिंदु ओ मतलब यहाँ बिंदु ओ पर निर्मित घन कोण है। अब घन कोण क्या होता है उसको मैं बाद में नोट्स लिखा कर बता दूंगा, अभी यहाँ इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, है ना। और चित्र में मैं अभी दर्शा दूंगा घन कोण कैसे बनता है। घन कोण है जिसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डी एस क्रॉस थीटा बटे आर वर्ग जो है वो घन कोण है डी ओमेगा। और ये बनता कैसे, पृष्ठ की जो परिसीमा होती है उसको डी अंतिम बिंदुओं को बिंदु ओ से मिलाते हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है वो कोण जो है वो घन कोण होता है। उसकी डेफिनेशन मैं बाद में लिखा दूंगा, है ना। अगर ये घन कोण पृष्ठ के अंदर बनता है तो ये डी ओमेगा का मान भी होता है, उसको मैं अभी आगे बताता हूँ, है ना। तो चलिए इतना आया। तो अब इस समीकरण 3 में यहाँ डी ओमेगा मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा डी ओमेगा, समीकरण नंबर 4। तो ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लिखते हैं। चलिए इसके बाद अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ मतलब कैपिटल एस, है ना, चित्र में कैपिटल एस, इसकी बात कर रहे हैं। कैपिटल एस ये पूरा, इसके कारण नहीं, अब पूरा, है ना। तो अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ कैपिटल एस से गुजरने वाला कुल
वैद्युत फ्लक्स। अब मैं फाई ई की बात कर रहा हूँ, तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था पृष्ठीय समाकलन करना पड़ेगा किसका, डी फाई ई का, अल्प विद्युत फ्लक्स का, है ना। तो फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन यस, और डी फाई ई का मान क्या आया था, Q/4πε0 और आया था डी ओमेगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से Q/4πε0 ये अचर राशि है, आवेश अचर है, 4πε0 अचर है, तो इसको बाहर कर देते हैं और पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा होगा। अब यहाँ पर याद रखेंगे ये जो पृष्ठीय समाकलन मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब घनकोण का मान लिखा जाता है तो इसका मान 4π के बराबर होता है, ये भी न्यू टाइप में पूछा जाता है, तो ये भी लाइन याद रखेंगे। चूँकि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु, चित्र में मेरा बिंदु O है ना, कोई भी बिंदु हो सकता है ना, पृष्ठ के अंदर अगर बनता है तो, चूँकि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर निर्मित घन कोण डी ओमेगा बराबर 4π, घनकोण का मान 4π होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं 4 दे देता हूँ, तब समीकरण 4 से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ मान रख देता हूँ कितना 4π, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और ये फाई ई बराबर आ जाएगा Q/ε0, और यही क्या है हमारा गॉस प्रमेय है, ये क्या हमारा गॉस प्रमेय है।